आज की वीडियो उन लोगों के लिए है जो यूके में या तो आकर सेटल होना चाहते हैं या वो स्टूडेंट वीजा पर आ रहे हैं कि यहाँ पर एज ए इंटरनेशनल स्टूडेंट रहना चाहते हैं और वो कुछ चीजों के लिए कंफ्यूज हैं। मसलन सबसे पहले यूके में आकर सबसे पहला काम क्या करना चाहिए, दूसरा यूके में जॉब्स हैं कि नहीं, स्पेशली आफ्टर ये कोरोना का रोना। बाय द वे कोरोना इज स्टिल गोइंग ऑन। हम दिल की फुल ऊंचाइयों से इस ओमिक्रॉन न्यू वेरिएंट को गालियां देते हैं। तीसरा, यूके में आने के बाद हम पर मंथ कितना कमा सकते हैं। टू मी दीज आर द 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस व्हिच इंटरनेशनल स्टूडेंट्स स्पेशली थिंक्स इन देयर माइंड व्हेन दे आर ट्रैवलिंग टू द यूके, स्पेशली इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश का स्टूडेंट। वैसे यूके में आकर पाकिस्तानी और इंडियन आपस में नहीं लड़ते क्योंकि सबको अपनी अपनी जो पड़ी होती है। यहाँ पर शायर कहता है कि सबनू अपनो अपनी पै गई ते चोर भी आखन चोर चोर। जूं ही इंटरनेशनल स्टूडेंट या कोई इमिग्रेंट यूके में कदम रखता है तो सबसे पहले उसको 3 चीजें मस्ट करनी चाहिए। नंबर 1, नेशनल इंश्योरेंस या एनआई कार्ड। नंबर 2, प्रूफ ऑफ एड्रेस। नंबर 3, बैंक अकाउंट। नेशनल इंश्योरेंस नंबर आपको इसलिए चाहिए क्योंकि इसकी मदद से HMRC या हर मैजेस्टी रेवेन्यू एंड कस्टम्स को पता चलेगा कि आप कितने घंटे काम करते हैं, आपकी नेशनल इंश्योरेंस कितनी कटनी चाहिए और आपका टैक्स भी कितना कटना चाहिए। इसके अलावा एनआई नंबर से इस चीज की भी डिसीजन ली जाती है कि फ्यूचर में जब आपको पेंशन देनी होगी तो आपकी पेंशन कितनी बनती है। सीधे लफ्जों में यूके में आपको कोई भी नहीं जॉब देगा जब तक कि आपके पास एनआई नंबर ना हो। कुछ वीजे ऐसे भी होते हैं कि जिनके BRP यानी बायोमेट्रिक रेजिडेंट परमिट कार्ड के ऊपर ही एनआई नंबर पहले से लिखा होता है। ऐसी सिचुएशन में आपको एनआई नंबर बनवाने की जरूरत नहीं, और ये आप अपना BRP कार्ड जब उल्टा करके देखेंगे तो बैक साइड पे आपको प्रिंटेड लिखा हुआ नजर आएगा। मगर हो सकता है कि जब आप यूके का वीजा लगवाएं तो आप जिस मुल्क से बिलोंग करते हैं उस मुल्क के अंदर आपके BRP कार्ड के पीछे एनआई नंबर ना लिखा हो। इसका मतलब ये हुआ कि जब आप यूके में आएंगे तो आपको यूके में आकर अप्लाई करना है। तो उसका अप्लाई करने का बड़ा सिंपल प्रोसीजर है। आपने गूगल पे जाना और जाके लिखना है अप्लाई फॉर नेशनल इंश्योरेंस नंबर इन द यूके। आपके सामने उनका एक पेज खुलेगा वेबसाइट का, आपने उसमें जाना है, अपनी डिटेल्स सारी उसमें पुट करनी है और उसके बाद आपको आपका नेशनल इंश्योरेंस नंबर मिल जाएगा। तो फिर क्या, जाओ नौकरी करो, टाइम क्यों जाया कर रहे हो, और जाकर उन दरख्तों को ढूंढो जिन पर पाउंड लगते हैं। मुझे तो भाई आज तक नहीं मिले, लेकिन ये दरख्त होंगे जरूर, बस यहाँ के रहने वाले लगता है इनको छुपाते हैं। तुम ढूंढ लेना आकर। नेशनल इंश्योरेंस नंबर बनवाने के बाद आपको चाहिए प्रूफ ऑफ एड्रेस, यानी यूके में आप किस घर में रहते हैं या किसके घर में रहते हैं। नॉर्मली आपका यूके ड्राइविंग लाइसेंस, बिजली, गैस, पानी का बिल या आपका काउंसिल टैक्स भी आपका प्रूफ ऑफ एड्रेस होता है। लेकिन जब आप नए नए यूके में आते हैं तो जाहिर है आपके पास इनमें से कोई चीज नहीं होती, जिसका मतलब ये हुआ आप यूके में फौरन आने के बाद इन 2 चीजों में से किसी चीज को एज अ प्रूफ ऑफ एड्रेस यूज कर सकते हैं। पहला, टेनेंसी एग्रीमेंट। नंबर 2, यूनिवर्सिटी लेटर, यानी आप अपनी यूनिवर्सिटी से एक लेटर लेंगे जिसके ऊपर लिखा होगा कि यस ये बंदा इस एड्रेस पर रहता है और वो लेकर आपने कहीं जाना है। लेकिन ज्यादातर बैंक्स आपसे टेनेंसी एग्रीमेंट ही मांगेंगे। हो सकता है आपके यूनिवर्सिटी लेटर को वो झंडी करा दें, इसीलिए अपना टेनेंसी एग्रीमेंट जरूर लेना, वरना लक्ष्मी को कैसे पता चलेगा कि किस एड्रेस पे जाना है। इस लक्ष्मी की बात हो रही है, कहीं और ना जहन ले जाना, यू डर्टी माइंड्स। आखिरी चीज आती है बैंक अकाउंट, क्योंकि यूके में हर एम्प्लॉयर पाउंड्स आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करेगा, इसीलिए आपको बैंक अकाउंट खुलवाना बहुत जरूरी है। वैसे बैंक अकाउंट खुलवाने का एक और फायदा भी है कि बंदा अपनी बैंक वाली जो ऐप है उसको बार बार खोल के जब चेक करता है उसकी फीलिंग ही कुछ हो रहा है यार। पल्ले नहीं तेला कर दी मेला मेला। जब बैंक अकाउंट खुल जाए तो समझ लो अब शुरू होता है असल मरहला, यानी नौकरी की तलाश। यूके में अनस्किल्ड और स्किल्ड दोनों किस्म की जॉब्स अवेलेबल हैं, लेकिन यहाँ पर आपने अपने आप से ये सवाल पूछने हैं। नंबर 1, क्या आप इतने फ्लेक्सिबल हैं कि यूके में आपको जो भी जॉब मिलेगी आप वो कर सकते हैं। मसलन सिक्योरिटी, टेक अवे, पोर्टर, कस्टमर सर्विस और लीफलेट डिस्ट्रीब्यूटर। अगर आप इतने फ्लेक्सिबल नहीं तो भाई मेरे यूके से अपनी डिग्री लो और अपने मुल्क जाके जिंदगी गुजारो, क्योंकि यहाँ पर आपकी दाल नहीं गलने वाली। अनलेस आपकी किस्मत बहुत अच्छी है या आपके पास सुपरमैन वाली कच्ची है।
ये वाली बोंगी थी, इग्नोर करना। दूसरा, 95% चांसेस हैं कि आपकी इंडिया या पाकिस्तान वाली डिग्री यहाँ पर नहीं चलने वाली। लेकिन अगर आप नर्स या डॉक्टर हैं तो आप यहाँ पर आएंगे, एक कोई एक्स्ट्रा कोर्स करेंगे, उसके बाद आप यहाँ पर जॉब इजीली आपको मिल जाएगी, क्योंकि यहाँ पर डॉक्टर्स और नर्सिस की अशद जरूरत है। और कुछ स्पेशल केस होते हैं जिनको यूके वाले खुद वर्क परमिट देकर बुलवाते हैं, मसलन रिसर्चर्स और साइंटिस्ट। वैसे नवाज शरीफ कौन सा साइंटिस्ट है? मिट्टी पाओ बोंगी। तीसरा, यूके में जॉब्स की मार्केट अच्छी है। अनस्किल्ड जॉब के लिए आपको खुद सीवी पकड़कर रेस्टोरेंट्स के चक्कर लगाने पड़ेंगे। जिसको भी जरूरत होगी आपको कह देगा कि कल से आ जाएं। लेकिन अगर कोई आपसे ये कहे कि अपनी सीवी यहाँ रखवा दें, जैसे ही वैकेंसी खुलेगी हम आपको बुला लेंगे, तो मेरे भाई ऐसे बंदे को सीवी ना देना, क्योंकि वो दिन कभी नहीं आता। मैकडोनल्ड्स, केएफसी, पिज्जा हट और डोमिनोज कुछ ऐसे रेस्टोरेंट्स हैं जिनमें जॉब हासिल करने के लिए आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन अप्लाई करनी पड़ती है। इसके अलावा यूके में जो सुपर स्टोर्स हैं, स्पेशली एलडी, टेस्को, मॉरिसन्स, सेन्सबरी और लिडल, यहाँ पर भी काफी जॉब्स खुलती हैं और इनमें भी अप्लाई करने के लिए आपको बेसिकली इनके ऑनलाइन एप्लीकेशन सिस्टम पे जाना पड़ेगा। आखिरी सवाल आता है कि आप यहाँ पर मंथली कितना कमा सकते हैं। तो भाई यूके में मिनिमम वेज जो सैलरी होती है, जो कि पर आवर के हिसाब से होती है, वो एज के हिसाब से मुख्तलिफ है। 18 से 20 साल वाले की है 6.56 पाउंड्स पर आवर, 21 से 22 साल वाले की है 8.36 पाउंड्स पर आवर, 23 इयर्स और अबव वाले की है 8 पाउंड 91 पेंस पर आवर। अप्रैल 2022 में ये सैलरी 8.91 से बढ़कर 9 पाउंड 50 पेंस हो जाएगी। तो चलो भाई अब मिलके थोड़ी सी कैलकुलेशन कर लेते हैं। यूके में स्टूडेंट को पर वीक 20 आवर्स वर्क अलाउ होता है, यानी पूरे मंथ के तकरीबन 80 आवर्स। अब 80 को 8.91 से मल्टीप्लाई करो तो बनता है 712.80, यानी आप मंथली तकरीबन 713 पाउंड कमाएंगे। लेकिन यहाँ पर सवाल आता है कि क्या इस सैलरी पर नेशनल इंश्योरेंस और टैक्स कटता है? तो भाई अच्छी खबर ये है कि ये सारे के सारे पैसे आपकी जेब में आते हैं। अगर आप पर मंथ 801 पाउंड तक कमाते हैं तो आपका कोई एनआई या टैक्स नहीं कटता। अगला इंपॉर्टेंट सवाल पैदा होता है कि क्या 713 पाउंड पर मंथ एक स्टूडेंट के लिए इनफ है? क्या इतने पैसों में उसके सारे एक्सपेंस कवर हो जाएंगे? इस सवाल का जवाब मिलेगा नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो इतनी लंबी होती जा रही है और मुझे भी लंबी छोड़ने का कोई शौक नहीं। तो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।